क्या ग्रही और क्या बैरागी, ओ एक जांजली रिसनामा, तुला धार वाण्यो ग्रधामा। महाराज फरमाते हैं, शिवरे राम जके बड़भागी, ये राम भजन करने वाले बड़भागी है। क्या ग्रही क्या बैरागी, इसमें गृहस्थी बैरागी का कोई कारण नहीं है। भजन करने वाला चाहे बैरागी हो यानी त्यागी हो या गृहस्थी हो, दोनों बड़भागी। राम भजन करने वाला इस संसार में बड़भागी है। और एक जांजली ऋषि नामा, एक प्रमाण बता रहा हूं जांजलि ऋषि का, और तुलाधार पाणियों ग्रह धामा। अब इसमें गृहस्थी बड़ी कि त्याग बड़ा, ये प्रमाण महाराज तुलाधार ऋषि के प्रमाण से समझा रहे हैं। तुलाधार ऋषि बहुत बड़ा तपस्वी था, इतनी तपस्या करी और त्यागी था, गृहस्थी नहीं था, बैरागी था और बहुत बड़ी तपस्या करने वाला था। तो उसके जटा में पक्षियों ने अपना घर बना के उसमें अंडे दिए और उसको पता नहीं चला। जब वो पक्षी अपने बच्चे को अंडे में से बाहर निकाल के ले गए, तब उसे लगा कि मेरे जैसा तो कोई तप करने वाला संसार में है ही नहीं। अहंकार आया। अब आगे जाके देखा तो पक्षी धिन तुलाधार, धिन तुलाधार, धिन तुलाधार। महिमा तो जांजल ऋषि की होनी चाहिए थी, महिमा हो रही थी तुलाधार की। उसने पक्षियों के तरफ आग निकाल के देखा तो पक्षी जल गए। तब का तेज उसकी आंखों में था, देखते ही पक्षी नीचे आके फड़फड़ करते मर गया। फिर उसको अपने तप के बल को और ज़्यादा अभिमान आया कि देखो मैं कितना तपी हूँ, मेरे देखने से पक्षी आके नीचे गिर गया। अब गया वो एक नगरी में भिक्षा मांगने के लिए। माताजी घर के अंदर थी, कहने लगी अभी लाती हूँ। अब इसे तो बहुत जोर की भूख लगी है। जब ला नहीं रही तो चिल्लाकर क्रोध से पूछा, कब लाती हो? मैं यहाँ खड़ा खड़ा भूख से मरा जा रहा हूँ और तुम अभी लई करके ला नहीं रही हो। तो अंदर से माताजी ने कहा, मुनिवर चुप रहो, मैं कोई पक्षी नहीं हूँ जो तुम्हारे देखते ही मर जाऊं। मेरे पे तुम्हारा रोग नहीं चलेगा। वहां फिर थोड़ा वो डर गया कि इसको कैसे पता कि मेरे देखने से आकाश में उड़ने वाले पंछी मर गए, जल गए, और ये तो सब जानती है। तब वो माता ने कहा, मैं क्या यहाँ पे, ये सब नगरी भक्ति की नगरी है, यहाँ एक बाणिया है, व्यापारी तुलाधार, जो सत की भक्ति करता है, सब उसकी महिमा करते हैं। मनुष्य क्या, आकाश के पक्षी भी उसकी महिमा करते हैं, और तुमने क्रोध से उनको जला दिया, ये तुम्हारा अहम है। वन में जोगी लगाई ताली, मन पवना थिर किया कुपाली, खुलियो ध्यान गर्भ मन हाण्यो, सुर नर पंखी सरावे पाण्यो। वन में जोग लगाई ताली, ताली नाम समाधि, योग साधना करी, योग से समाधि में चले गए,
मन पवना दोनों स्थिर हो गए और ब्रह्म की स्थिति में पहुंच गए। जब ध्यान खुला तो पक्षी सब तुलाधार की महिमा कर रहे थे। जप तपसी काशी चल आयो, तुलाधार घर बैठो पायो। जप तप जोग तजा अभिमाना, तुलाधार को चीनो ज्ञाना। तुलाधार ऋषि काशी में रहते थे, काशी के व्यापारी थे, सत रहते थे और सत बोलते थे। जीवन में असत कभी उन्होंने बोला नहीं, असत काम किया नहीं। सत ही उसका ज्ञान था, सत ही उसका ध्यान था। जब तुलाधार को बैठा हुआ देखा तो जांजुल ऋषि को अपने आप पर ग्लानि होने लगी कि मैं कैसा तपस्वी हूँ, कैसा मैं योगी हूँ। मुझे तो उसका अहम आ गया। यहाँ तो ये बैठा एक सादा गृहस्थी व्यापारी है और अपना काम धंधा खोल के भी कितना शांत है, न क्रोध न कहीं अहम। तो तुलाधार के शरण में आया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। गुरु प्रताप भगत घट जागी, ब्रह्म समाद ब्रह्मांड में लागी। बहुर सुनो एक कुर कटराया, ऋष कुंडली का जहाँ चल आया। एक से एक बढ़िया इस राजा के संवाद में महाराज ने प्रमाण दिया है। गुरु प्रताप भक्त घट जागी और ब्रह्म समान ब्रह्मंड में लागी। तुलाधार ऋषि को गुरु बनाया, उससे भेद लिया, भजन किया, उसके प्रताप से भक्ति घट में जग गई और ब्रह्मांड में समाधि लग गई। जप तप जोग तजा अभिमाना, अब सारा अभिमान उसका दूर हो गया। बहुर सुनो एक कुरकट राया, राया नाम राजा, राजा कुरकट की कथा आ रही है आगे। और ऋष कुंडलिक जहाँ चल आया, कुंडलिक ऋषि राजा कुरकट के आश्रम में आए। राजा कुरकट भक्त थे। 68 तीरथ सबही कीना, कुरकट के घर बासा लीना। जब पूजे तीरथ को बासी, यहाँ से कोस किता गंग काशी। तीर्थ करना है तो 68 तीर्थ करना पड़ेगा, तब उसका फल लगता है। तीर्थ करे तो कर 68 एको भूलन जावे। एक गुरु के 2 शिष्य थे। अब एक शिष्य को लगा कि क्या रात दिन गुरु की सेवा में यहीं आश्रम में बैठे रहे, दूसरे लोग तीर्थों में जाते हैं। उसके मन में भी आया कि तीर्थ में जाना चाहिए। उसने अपने गुरु भाई को पूछा, क्या तुम तीर्थ में चलोगे? गुरु भाई ने कहा, मैं तो गुरु जी के ही सेवा में रहूँगा, मुझे सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अब मन में इच्छा हो रही थी, फिर गुरु को पूछा। गुरु ने कहा तो जाओ भाई, अगर जाना ही चाहते हो तो जाओ, तीर्थ होके आओ। अब ये गया तीर्थ और दर्शन लेने के लिए कतार में खड़ा रहा। तो उसको लगा कि जो गुरु की सेवा में जो गुरु भाई वहाँ आश्रम में है वो मुझसे आगे है, ऐसा उसे आभास हुआ।
उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे यहाँ आ सकता है, वो तो अपनी गुरु की सेवा में है, वो तो आना ही नहीं चाहता है, मगर मुझे कैसे लगा कि वो मेरे पहले पहले दर्शन करने के लिए पहुंचा है। फिर बहुत जोर दिमाग पर दिया, फिर लगा कि ये सारा मेरा भ्रम है। दर्शन कर लिए, निकला दूसरे तीर्थ पे। दूसरे तीर्थ पे देखा तो उसके आगे आगे वही उसका गुरु भाई दर्शन करके निकल रहा था। ये कैसे संभव हुआ? एक बार नहीं, दो दो बार ये संयोग कैसे हो सकता है? कोई ना कोई चमत्कार जरूर है। फिर दिमाग पे जोर दिया और फिर अपने आप को संतुष्ट कर लिया, ऐसा होना नहीं है। वो तो बेचारा अपने गुरु के पास है आश्रम में, यहाँ मुझे केवल वही वही इसलिए दिख रहा है कि मेरे मन में वही बैठा है। और फिर निकला तीसरे तीर्थ पे तो आश्चर्यचकित रह गया, वही उसका गुरु भाई उसके पहले तीर्थ का दर्शन करके निकल रहा था। अब भ्रम नहीं था, अब तो ये वास्तव था। जब उसको मिलने के लिए गया तब तक वो चला गया। ऐसा हर तीर्थ को जाता था, उसके पहले पहले वो उसका गुरु भाई मिलता ही था। बातचीत तो नहीं हो पाती थी मगर ये देख लेता था। फिर जब सारे तीर्थ करने के बाद वापस आया गुरु के पास, अपने गुरु भाई से मिला। क्यों, क्या तुम भी मेरे साथ तीर्थ में थे? उसने कहा नहीं, मैं तो गुरु के चरणों में ही था। फिर मुझे कैसा आभास हुआ कि तुम मेरे आगे आगे सब तीर्थों में तीर्थ यात्रा कराए। उसने कहा अगर विश्वास नहीं तो गुरु को पूछो। गुरु ने भी कहा ये तो एक पल भी मुझे छोड़ के नहीं गया। कहने का मतलब सारे तीर्थ हमारे सदगुरु के चरण में आ जाते हैं। सदगुरु के चरण में जो रहेगा इसको सब तीर्थों का लाभ मिलेगा। महाराज कहते हैं साधो भाई तीरथ को सब किया, संतो भाई तीरथ को सब किया। एक धाम है एक धाम है सोहम परसा, जल बिना जलवा पिया। साधो भाई तीरथ को सब किया, संतो साधो भाई तीर्थ तो सब किया। एक धाम ऐसो हम परशा, जल बिन जल महा पिया। काशी कमल सबे हम देखा, लोहा गरलच सारा मेरे राम। लोहा बदरी जाय बक्या मनवे, बदरी जाय बक्या मनवे। पंच तीरथ लिवदारा, साधु भाई तीरथ तो सब किया, संतो भाई तीरथ
पाई मेरे राम प्रयाग पिछमरा पाई जगन्नाथ सो हमने देखा जगन्नाथ सो हमने देखो उलट चढ़ो उलट गगन में जाई साधो भाई तीरथ तो सब किया संतो भाई सब किया एक नाम है सो हम परशाई एक नाम है सो हम परशाई जल बिन जलवा पिया साधो भाई तीरथ तो सब किया संतो भाई तीरथ तो सब किया पोकर धाम अदपो परशो उलट चढ़्या गिरनारी मेरे राम उलट चढ़्या गिरनारी धन के दार जोत हम परसी धन के दार जोत हम परसी अनहद बाजे गोबारी साधु भाई संतो भाई तीरथ तो सब एक दाम ऐसो हम परशो एक दाम ऐसो जल बिन जलवा पिया साधो भाई तीरथ तो सब किया संतो भाई तीरथ तो गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकोटि जाय नाया मेरे राम त्रिकोटि जाय नाया के सुख राम पृथ्वी प्रदक्षिणा के पृथ्वी प्रदक्षिणा तन मेरो मन फिर आया साधु भाई तीरथ तो संतो भाई तीरथ तो एक धाम ऐसो हम परशो एक धाम ऐसो जल बिन जलवा पिया साधु भाई तीरथ तो सब किया संतो भाई तीरथ तो
महाराज का सारा ज्ञान बाह्य अंग का नहीं है, दिखावा नहीं है, भीतर का अंग है। ये भीतर की भक्ति है, ये अंतरांग भक्ति है। अगर कोई पूछे महाराज को कि भाई आप तीर्थ नहीं जाते हो, तो महाराज ने कहा कि मैंने तो सारे तीर्थ किए, कौन सा तीर्थ मैंने छोड़ा? साधो भाई तीर्थ तो सब किया, एक धाम ऐसो हम परशो, जल बिन जल वहां पिया। तीर्थ में क्या है? तीर्थ में पानी रहता है और वो तीर्थ लेते हैं, उसी का महत्व है। जत्रे में पथरा, तीर्थ में पानी, और सब पैसे की धूलदानी, दुनिया है बड़ी दीवानी, नहीं समझते और जाते हैं। महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसे धाम को परसा, यानी अनुभव किया, जहां मुझे परम शांति मिली। तीर्थ में जाने पर लोगों को कुछ देर तक थोड़ी सी शांति मिलती है और तीर्थ से वापस आएगी और वैसे के वैसे। मगर मैंने ऐसा तीर्थ ढूंढा, ऐसा धाम मैंने परसा इसी घट में, भीतर में, वहां मुझे परम शांति मिली, वहां परम आनंद मिला। काशी कमल सवे हम देखा, ये काया रूपी काशी में ही मैंने सारे तीर्थ देख लिए। काशी कमल सवे हम देखा, लोहागर लक्ष्य सारा, यानी अच्छे लक्षण धारण एक भक्ति में आ जाते हैं। ये अच्छे लक्षण धारण करना ही लोहागढ़ की यात्रा करना है। अब वहां जाके क्या करोगे? यहीं तो अच्छे लक्षण धारण कर लो, हो गई तुम्हारी लोहागढ़ की यात्रा। और बद्री जाए बक्या हम अनबे, जब भजन करते करते त्रिकुटी पहुंचोगे, अपना अनुभव बखान करोगे, तो ये बद्रीनाथ का दर्शन हो गई, बद्रीनाथ की यात्रा पूरी हो गई। बद्री जाए बक्या मन के, इतना पहाड़ ऊपर टीले चढ़ के क्या करोगे? वहाँ बर्फ है, वहाँ से गिर गए तो पता नहीं चलेगा। वहाँ के बद्री के बजाय यहाँ बद्रीनाथ का दर्शन करो, अनुभव ज्ञान कहने लायक बन जाओ, भजन करो, ऐसा भजन करो कि तुम्हारे मुख से भी अनुभव ज्ञान निकले। यही वास्तव में बद्रीनाथ की यात्रा है। पंचतरत लिव धारा, यानी भजन में लिव लग जाए तो यही पंच तीर्थ का तीर्थ आपको मिल गया। अड़द उड़द द्वारका देखी, अड़द नाम नीचे, उड़द नाम ऊपर, पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर दोनों श्वास में राम राम रटन कर रहे हो, तो ये पिंड से ब्रह्मांड में ये श्वासा ऊपर चढ़ती है। इसी में आपको द्वारका यानी भगवान कृष्ण दिख जाएंगे। द्वारका में जाके समुद्र में नाव से जाओगे, फिर वो द्वारका देखोगे, वो तो बने बनाई द्वारका है। मगर यहाँ की जो द्वारका है, ये न कभी किसी ने बनाया, न वो मिटेगी। तो इसके लिए आपको पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर ये प्राण को, श्वास को ऊपर चढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी द्वारका यानी उस दशों द्वार में उस पराम जी का, उस परमात्मा का दर्शन होगा। प्रयाग पिछम रहा पाई, जब पिछम का रास्ता खुल जाता है तो हमको प्रयाग का रास्ता मिल गया, जो इलाहाबाद के पास प्रयाग है, जहाँ त्रिवेणी संगम है। तो वो त्रिवेणी संगम तो यहाँ त्रिकुटी में होता है, और उसके लिए पिछम का रास्ता खुलना जरूरी है, और हमारे भेद से ये पिछम का रास्ता खुल जाता है। जगन्नाथ सो हमने देखा उलट गिगन में जाए, जब उलटकर ब्रह्मांड में ध्यान चला जाता है तो वहाँ 10वें द्वार में परमात्मा का, राम जी का शब्द के रूप में दर्शन होता है। यही जगन्नाथ का दर्शन है। भगवान जगन्नाथ का 4 धाम में सबसे बड़ा तीर्थ है, वो हमारे अंदर ही बैठा है, बाहर नहीं है। पोकर धाम अजब पो परशु, पोकर नाम पुष्कर, पुष्कर में जाते हैं। तो यहाँ का पुष्कर कौन सा है? अजप्पा, यानी श्वासा भजन करते करते एकदम धीमी अगर हो जाती है तो इसको कहते हैं अजप्पा। ये अगर होने लगे तो श्वास की गति बड़ी तेजी से पीछम के रास्ते से ऊपर पलटने लगती है।
तो यही है पुष्कर धाम। अजब को जब जग गया तब उलट चढ़िया गिरनारी, पीछम के रास्ते से ऊपर पर्वत पे यानी ब्रह्मांड पे चढ़ना पड़ता है। तन केदार जोत हम वर्षी, अनहद बाजे वो भारी। जब अनहद की ध्वनि बहुत जोरदार सुनाई देती है तो इसी शरीर में केदार धाम के हमारे दर्शन हो गए। वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ 10वें द्वार में ही ये सारे धाम है। गंगा जमुना और सरस्वती त्रिकुटी दायर नहाया। महाराज कहते हैं कि दुनिया पाप धोने के लिए त्रिवेणी का स्नान करते हैं और वहाँ जाते हैं प्रयाग में। अब वहाँ जाने पर पाप धुलते कि नहीं धुलते ये तो पता नहीं, मगर भीतर में एक त्रिवेणी संगम है जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है। यहाँ अगर ध्यान आ गया तो हम सारे कर्म से अलग हो गए, सब पाप मुक्त हो गए। एक बड़े कंजूस सेठ जी थे और उसको भी लगा, पत्नी के बार बार कहने से पत्नी कहती थी कि जाके तुम गंगा नहाओ, तुम्हारे भी पाप धुल जाएंगे। दूर दूर से लोग आते हैं, हमारे गांव से तो 40 कोसी गंगा है, जाओ और गंगा में नहा लो। पत्नी के कहने से वो गया, मगर बड़ा कंजूस था। धनवान तो था मगर कंजूस था। अब उसने देखा कि अगर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो ये पंडे लोग पैसा मांगते हैं, वो तैयारी खड़े रहते हैं। बोलो कितने पूजे चाहिए, 10,000 की, 5,000 की, 1,000 की, जो है संकल्प करो। और वो मंत्र जब करने लगते हैं और पैसा ले लेते, जाओ तुम्हारा सारा पाप धुल गया। अब ये तो कंजूस था, एक पैसा भी खर्चा होना नहीं चाहिए और तीर्थ का फल भी मिलना चाहिए। ढूंढते 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 स्मशान के पास, गंगा के तट पे स्मशान थी और स्मशान के पास उसने निवांत स्थान देख के लगा कि यहाँ जाके डुबकी लगाए, क्योंकि यहाँ स्मशान के पास कौन पंडा आएगा, वो तो सब उधर ही रहेगी। अब कपड़े उतारे, अब जाके गंगा में जैसे ही डुबकी लगाई और ऊपर आया तो एक पंडा उसके सामने खड़ा ही था। यजमान की जय हो। अब पंडा कोई और नहीं था, भगवान विष्णु ही था। अब उसको लगा कि चलो आज इस कंजूस सेठ की परीक्षा ले लें। यजमान की जय हो, यार तुम यहाँ आ गए, मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा का लालच नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे कोई एकाधे भूल चूक से आ गए, उसी से 12 महीने का पूरा खर्चा वसूल करके लेता हूँ। अब तुम आ गए हो तो मेरा काम 1 साल तक का हो गया। सेठ जी कहने लगे मैं 1 पैसा नहीं देने वाला, तुम जैसे के बचने के लिए तो मैं यहाँ ना आ रहा हूँ, अब तुम यहाँ आ गए। भगवान कहने लगे ब्राह्मण के वेश में ऐसा नहीं है, यहाँ संकल्प करो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है। अरे भाई उधार कर लो, पैसा नकदी कौन मांग रहा है? नहीं, उधार तुम कितना भी मांगोगे तो मैं नहीं देने वाला। तुम कहते हो तो मैं 1 पैसा तुमको देता हूँ, वो भी उधार। अगर करना है तो करो, अनुष्ठान नहीं तो जाओ। भगवान कहने लगे ठीक है उधार ही सही, मगर कर तो लो। अब वो अनुष्ठान कर लिया, नहा लिया, कपड़े पहन के निकल गए। उसको क्या पता कि ये 1 रुपये के लिए अपने घर आ जाएगा। 2 दिन के बाद वो वापस आ गए। पंडा कहने लगे सेठ जी घर पे है। आवाज़ पहनते ही पहचानते ही सेठ जी घर में भाग गया। सेठानी को कहा कि वो जो पंडा आया है उसको कहो सेठ जी बीमार है। सेठ जी उठ नहीं पाते, सेठ जी बोल नहीं पाते, फिर कभी आओ। सेठानी आके कहने लगी कि सेठ जी बीमार है, वो उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो पंडा कहने लगा ठीक है, मैं सेठ जी की तबीयत ठीक होए तक यहीं रुकता हूँ।
शेठ जी को जाके कहा, वो तो जा नहीं रहे, वो तो यहीं रुकने की बात कर रहे हैं, एक पैसे के लिए वो यहीं रुक रहे। फिर कहने लगे कि अब इसकी पीड़ा कैसे छुड़ाए। तो एक दिन सेठानी को कहा कि तुम जाके बोल दो शेठ जी मर गए। अब ये सुनते ही वो चला जाएगा। सेठानी रोते रोते आई, कहने लगी शेठ जी परम धाम पधार गए, अब किसको पैसा मांगोगे। भगवान कहने लगे जो पंडा बन के आए थे, चलो ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। अब शेठ जी धाम पधार ही गए तो चलो उसका अंतिम संस्कार करके ही चले जाते हैं, ना मिले तो ना मिले पैसा। अब ये कह के शेठ जी स्वयं गांव में चले गए, सबको बुला के लाए, शेठ जी चले गए, शेठ जी चले गए। अब सब लोग आके बैठ गए, अंतिम यात्रा की तैयारी हो गई। शेठ जी को उठा के लाए, नहाने लगे, फिर भी शेठ जी आंख नहीं खोल रहे, एक पैसा देना पड़ेगा, कंजूस थे। अब लोगों ने नहला दिया, नए वस्त्र भी पहनाए और लिटा भी दिया और उठा के ले भी गए, फिर भी शेठ जी उठने का नाम नहीं ले रहे। फिर आगे जाके चिता भी जला दी, चिता में रख दिया। फिर वो पंडा के कान में कहने लगा, शेठ जी तुम्हारे जैसा कंजूस मैंने नहीं देखा, अब थोड़ी देर में चिता जल जाएगी, तुम मर जाओगे, इसके बदले मैंने तुमको पैसा छोड़ दिया, जाओ अब तो उठो। इतना सुनते ही शेठ जी उठ के बैठ गए। तो कहने का मतलब ये सारा ऐसा ही चलता है तीन लोग के अंदर में। केवल भक्ति कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे। तो महाराज ने कहा है कि तीर्थ है मगर भीतर है, त्रिवेणी संगम है मगर भीतर है, हिडा पिंगला सुपना तीनों त्रिकुटी में मिलती है, वहाँ का ध्यान का आनंद लो। आप त्रिवेणी में नहा लिए और सारे पाप से मुक्त हो गए। कह सुखराम पृथ्वी प्रदक्षिणा तन मेरो मन फिर आया। ये मन सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा इस शरीर में ही घूम जाता है। जब सुरती शब्द के साथ रहती है तो उसमें मन भी रहता है, तो मन शरीर में सारे तीर्थों को प्रदक्षिणा करता है और आखिर में मन नहीं रहता, मन निजमन हो जाता है।